जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों 6/12/2020 यानी कि आज बिहार परिवहन विभाग इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का परीक्षा हुआ, जिसमें कुछ सामान्य ज्ञान और गणित के सवाल पूछे गए थे। जिसमें कुछ सामान्य ज्ञान के सवाल आप सभी के सामने यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। पहला सवाल है दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा के सदस्यगण। दूसरा सवाल है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वास्थ्य के क्षेत्र से है। 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सर एंड्रयू फ्रेशर। चौथा सवाल है, किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा। पांचवा सवाल एक करंट का था दोस्तों, यहाँ पे करंट अफेयर्स का सवाल था, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन दो बैंकों का विलय हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा विजया बैंक और देना बैंक। छठा सवाल था, चिपको आंदोलन का तात्पर्य किससे था? तो दोस्तों चिपको आंदोलन जो था वह जंगल को काटने से रोकने के लिए किया गया था। इसके बाद सातवां सवाल रहा था दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दोस्तों भाषा का जिक्र है और इसमें 22 भाषाएं हैं। इसका 8वां सवाल था दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं ये कोरोना काल में ये बहुत चर्चित रहा और WHO इसे कहा जाता है। तो इसका जो मुख्यालय दोस्तों वो स्विट्जरलैंड। उसके बाद 9वां सवाल खेल से था, दीपक पूनिया का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों दीपक पूनिया का संबंध कुश्ती से है। 10वां सवाल, आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों आगरा शहर का संस्थापक सिकंदर लोदी था। 11वां सवाल, बुश वेल्ड घास कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों बुश वेल्ड घास जो है दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। 12वां सवाल, सत्यशोधक समाज को किसने शुरू किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ज्योतिबाराव फुले। इसके बाद 13वां सवाल, सेबेस्टियन वेटल किस खेल से संबंधित हैं? दोस्तों फार्मूला 1 रेसिंग में एक बहुत चर्चित नाम है ये सेबेस्टियन वेटल, और सेबेस्टियन वेटल जो है फार्मूला 1 रेसिंग के खिलाड़ी हैं। इसका 14वां सवाल था दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 21 जून। और 15वां सवाल था, ITBP ने किस राज्य में साइक्लिंग अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। 16वां सवाल एक बायोलॉजी से था दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं थाइमिन है, तो थाइमिन क्या है? विटामिन B1 का दूसरा नाम है दोस्तों। उसका 17वां सवाल, नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण कैसे करा सकते हैं? तो दोस्तों ई मित्र के द्वारा आप नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण करा सकते हैं। 18वां सवाल, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो दोस्तों चंपा जो अंग महाजनपद की राजधानी थी। 19वां सवाल था दोस्तों, डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात है? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो श्वेत क्रांति के लिए। तो भारत में श्वेत क्रांति के जो जनक है दोस्तों वो वर्गीज कुरियन जी हैं। उसका 20वां सवाल था दोस्तों, सुआ किसकी राजधानी है? तो सुआ जो है वो फिजी की राजधानी है। 21वां सवाल है दोस्तों, स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों अवध रियासत का जो संस्थापक था वो वो भी स्वतंत्र अवध रियासत की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा शहादत खां। यहाँ पे शहादत लिखा हुआ है लेकिन ये होगा सआदत खां। इसका 22वां जो है आपका सवाल, अपाचे हेलीकॉप्टर किस देश का हेलीकॉप्टर है? तो दोस्तों अपाचे हेलीकॉप्टर जो है वह अमेरिका देश का हेलीकॉप्टर है। उसके बाद 23वां सवाल है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था। साथ ही ये सवाल जो है बिहार के लिए भी महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय जलीय जीव जो गंगेटिक डॉल्फिन है इसके लिए एक शोध संस्थान बिहार में भी खोला जा रहा है। 24वां सवाल है दोस्तों, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों यहाँ पर एक रेलवे का भी प्रश्न देखने को मिला और ये बहुत ही आसान सवाल था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1853। इसके बाद 25वां सवाल एक दोस्तों यहाँ पे है, शुष्क बर्फ है तो शुष्क बर्फ जो है दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। इसके बाद 26वां सवाल है, वायु दाब को मापने वाला यंत्र कहलाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। 27वां सवाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण था जो कि करंट अफेयर से था, और यहाँ पे देख सकते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में किसे दिया गया? तो दोस्तों यहाँ पर उस जो है ऑप्शन में था, और भी ऑप्शंस थे जिसमें रोहित शर्मा का भी ऑप्शन नाम था। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इस बार खेल रत्न पुरस्कार लगभग 4-5 खिलाड़ियों को मिला है। इसके बाद 28वां सवाल है, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह भारत में किस स्थान पर था? तो दोस्तों भारत में जब महात्मा गांधी आए थे तो उनका सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण जो बिहार का एक जिला है वहाँ पे नील खेती के लिए किया गया था। और 29वां सवाल है दोस्तों, भारत में पैन कार्ड जो होता है उसमें कुल कितने नंबर होते हैं? तो दोस्तों पैन कार्ड का जो नंबर होता है वो कुल 10 अंकों का होता है।
30वां सवाल है, कलाम स्मृति फाउंडेशन उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 का विजेता है। तो दोस्तों बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी, उन्हें ही कलाम स्मृति फाउंडेशन उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 दिया गया। 31वां सवाल है दोस्तों, किस राज्य में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो दोस्तों काली मिट्टी जो है भारत के पश्चिमी राज्य जो है आपके गुजरात में आपको ये काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। 32वां सवाल है दोस्तों, एक कप रिलेटेड सवाल था। तो लाबेर कप का संबंध किस खेल से है। तो लाबेर कप का जो संबंध है वो टेनिस से है। इसके बाद है 33वां सवाल, एक कंप्यूटर से पूछा गया था। इसमें पूछा गया था कि URL का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। विश्व यहाँ पे 34वां सवाल है दोस्तों, विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता 2019 महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो दोस्तों मैं बता दूं कि WBF वर्ल्ड बैडमिंटन जो है आपका यहाँ पर उसके बाद 2019 का पूछा गया है यहाँ पे। तो 19 महिला एकल खिताब जो है PV सिंधु जीती हैं। उसके बाद एक सवाल ऐसा था दोस्तों कि एंटी टैंक मिसाइल है। तो वहाँ पे 4 ऑप्शन थे, उसमें नाग का भी नाम था। तो मैं बता दूं दोस्तों नाग एक भारतीय एंटी टैंक मिसाइल है। इसके बाद करंट अफेयर्स का एक सवाल था दोस्तों, अभी हाल ही में जो वायुसेना दिवस मनाया गया, तो यहाँ सवाल पूछ दिया गया था कि भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 अक्टूबर। और 37वां सवाल है दोस्तों, 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल हमेशा गोवा में ही मनाया जाता है। तो इस बार भी 50वां जो हुआ था वो गोवा में ही मनाया गया था। उसके बाद 38वां सवाल है, सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा था। तो ये हो जाएगा आंसर लोथल। 39वां सवाल, 2020 में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया गया। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं ऑस्कर पुरस्कार 2020 का जो है पैरासाइट मूवी को दिया गया। 40वां सवाल था दोस्तों, भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। तो दोस्तों ये बहुत ही चर्चित कंप्यूटर रहा था, सुपर कंप्यूटर भारत का है ये, और इसे परम के नाम से जानते हैं। एक और महत्वपूर्ण सवाल, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की। दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो हो ची मिन्ह जी हैं, ये हाल ही में चर्चा में रहे थे। तो इनको लेकर एक सवाल बना है कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो जो हो ची मिन्ह थे उन्होंने ही वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। बात करेंगे 42वें सवाल पे। तो 42वां सवाल है दोस्तों, इजराइल की मुद्रा क्या है। तो इजराइल की मुद्रा जो है दोस्तों वो शेकेल है। उसके बाद एक संविधान का सवाल था। तो 43वां सवाल था दोस्तों, यहाँ पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो जो मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं दोस्तों वो है जो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था। इसके बाद कुछ और सवाल थे दोस्तों, मैं बता दूं कि कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। वहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए थे, इसमें संघवाद भी था। तो ये संघवाद जो है आपके भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया है। उसके बाद मैं बता दूं 45वां सवाल के बारे में, सैंटियागो किसकी राजधानी है। तो दोस्तों चिली की जो राजधानी है वो सैंटियागो है। 46वां सवाल बहुत ही आसान सवाल था, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है दोस्तों। इसके बाद मैं बता दूं 47वां सवाल के बारे में। तो 47वां सवाल जो था दोस्तों, अभी इसरो प्रमुख जो है के सिवान, तो उनके बारे में पूछा गया। तो क्यों इनका सवाल जो है के सिवान किस यहाँ पे किस होगा, किस संगठन के अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों इसरो संगठन के अध्यक्ष हैं। तो मैं बता दूं दोस्तों ये सारे सवाल आपके सामान्य ज्ञान के पूछे गए थे, काफ़ी आसान सवाल थे। मैं बता दूं कटअप बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की उम्मीद है। साथ ही कुछ खबरें आ रही हैं कि जो पेपर है उसमें वायरल हुई है, कहीं चोरी की भी संभावना व्यक्त की गई है। छात्र बता रहे हैं कि क्वेश्चन वायरल के साथ साथ आपको चोरी भी हुई है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि कट ऑफ अगर जाती है तो काफ़ी ऊपर जाएगी। कट ऑफ को रिलेटेड मैं जल्द ही आप सभी के लिए एक जल्दी वीडियो बना दूंगा, ताकि आप सबको पता चल सके आपने कितना बनाया है और कितना कट ऑफ पे आपका रिजल्ट होने वाला है। दोस्तों अगर आपको इसी प्रकार का और भी वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।